पास निकलने का रास्ता परमाणु बम ही दिख रहा है। यही वजह है कि पुतिन अब हथियार को और आधुनिक बनाने में जुटे दिख रहे हैं। दूसरी ओर ज़ेलेंस्की पुतिन के परमाणु बम वाले इशारे को समझ रहे हैं, इसलिए जल्दी से जल्दी अमेरिका वाले पेट्रियट्स मिसाइल सिस्टम की तैनाती चाहते हैं और जिससे कीव को पूरी तरीके से बचाया जा सके। इसमें कोई शक नहीं कि पुतिन को ज़ेलेंस्की ने हथियारों की तबाही के इतने घाव दिए हैं कि पुतिन जीत भी जाएंगे तो उस दर्द को भुला नहीं पाएंगे। चंद घंटों और दिनों में सिमट जाने वाला युद्ध पुतिन के लिए नासूर बन गया है। पुतिन अब इसे फटाफट समेटना चाहते हैं, क्योंकि जीतना सिर्फ यूक्रेन को नहीं है, उसके लिए अपने सैनिकों की जानें भी बचानी जरूरी है। भाड़े के लड़ाकों से लड़ सकते हैं, जीत नहीं सकते। इसीलिए रूस अपने लॉन्ग रेंज बॉम्बर डिवीजन में आमूल-चूल परिवर्तन कर रहा है। रूस के स्ट्रेटेजिक रॉकेट फोर्स टोपोल M मिसाइल सिस्टम को नए RS-24 यार्स में बदल रही है। यार्स के बारे में जो डिटेल हमारे पास है, उसके मुताबिक यार्स मोबाइल ग्राउंड सिस्टम है। RS-24 यार्स टोपोल M मिसाइल सिस्टम का ही अपग्रेडेड सिस्टम है। रूस की इस मिसाइल की रेंज 12,000 किलोमीटर है। यह अमेरिका तक तबाही मचा सकती है। आपको याद हो तो अक्टूबर 2022 में पश्चिम को परमाणु बम की पुतिन ने खुली धमकी दी थी और उसी की तैयारी के तौर पर पुतिन ने यार्स का प्रदर्शन किया था। रूस की सेना ने यार्स अंतर महाद्वीपीय मिसाइल से साइबेरिया के जंगलों में युद्धाभ्यास किया था। रूस अपनी हथियार पॉलिसी में लगातार न्यूक्लियर हथियारों की रणनीति बना रहा है, न्यूक्लियर हथियारों को आधुनिक बना रहा है, इन हथियारों की न्यूक्लियर ताकत को बढ़ा रहा है, न्यूक्लियर हथियारों का ज्यादा से ज्यादा निर्माण कर रहा है। दुनिया में रूस के पास ही सबसे ज्यादा परमाणु बम होने का दावा किया जाता है। लेकिन यूक्रेन जंग में रूस के हथियारों के पुराने होने की पोल खुल गई। इसमें कोई दो राय नहीं कि शीत युद्ध के दौर से ही रूस ने दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर का जखीरा खड़ा किया है। लेकिन ये जखीरा बेकार है अगर ये जंग में जीत नहीं दिलाता तो। लिहाजा पुतिन ने हथियारों के लिए नए टास्क फोर्स का गठन किया है। लॉन्ग रेंज एविएशन डिवीजन यानी एड को अत्याधुनिक बनाया जाएगा। एड के पास ही रूस के न्यूक्लियर से लैस बॉम्बर की तैनाती की जिम्मेदारी है। अब इसमें लगे जवानों को नए तौर तरीकों के मुताबिक ट्रेंड किया जाएगा। युद्ध में पुतिन की मुश्किल को समझिए। रूस में सेना की भर्ती से लोगों में नाराजगी। 3 लाख सेना भर्ती की, लेकिन खेरसोन हार गए। बखमुत को बर्बाद कर दिया, लेकिन उसके पहले क्राइमिया वाला कर्ज ब्रिज उड़ा दिया गया। काला सागर में रूस का रक्षक मोस्कोवा डुबो दिया गया। लाख समझाने के बावजूद ज़ेलेंस्की को पश्चिमी देश लगातार हथियार सप्लाई कर रहे हैं। अमेरिका यूक्रेन को समझाने की जगह हथियार और डॉलर देकर और प्रोत्साहित कर रहा है। पुतिन के परमाणु बम की धमकियों का कोई असर नहीं हो रहा। फंसे पुतिन के पास निकलने का रास्ता परमाणु बम दिख रहा है। इसी का संकेत मिल रहा है पुतिन के हथियारों को और अत्याधुनिक बनाने के मकसद के पीछे। यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की पुतिन के परमाणु बम वाले इशारे को समझ रहे हैं। इसीलिए जल्दी से जल्दी अमेरिका वाले पैट्रियट मिसाइल सिस्टम की तैनाती चाहते हैं, जिससे कीव को बचाया जा सके। हालांकि हालिया हमले में पुतिन की मिसाइलों को रोकने में यूक्रेन का कीव वाला एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से फेल साबित हुआ है। यूक्रेन युद्ध उस दौर में लड़ा जा रहा है जब अमेरिका और रूस एक दूसरे के आमने सामने हैं। शीत युद्ध के बाद ये सबसे भीषण लड़ाइयों में से एक है, क्योंकि यहाँ पर तीसरा दावेदार चीन भी है जो पुतिन के साथ खड़ा नजर आ रहा है। लिहाजा आशंका तो ये जताई जा रही है कि दुनिया आगे भी जंग में जलने वाली है। एक बात ये बार बार उठ रही है कि पुतिन के पास मिसाइल है, परमाणु है, हमले की ताकत है, फिर